बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। क्या आप भी किसी ऐसे मसाले की तलाश में हैं जो कि आपके खानों को चार चांद लगा दे? आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसे मसाले की रेसिपी शेयर करूंगी जिसकी खुशबू से पूरा मोहल्ला महक उठेगा इंशाअल्लाह ताला। चलें जी, अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 5 टेबलस्पून ज़ीरा ले लिया है। ज़ीरे को पहले आप अच्छी तरह से ना साफ़ कर लीजिए, क्योंकि इसमें छोटे छोटे से कंकर होते हैं जो हमारी रेसिपी को ख़राब कर देते हैं। और इसी के साथ ही 2 टेबलस्पून सूखा धनिया ऐड करेंगे। और इसके अलावा बादियान के फूल तकरीबन 6 होंगे, इनमें से कुछ टूटे हुए हैं और कुछ साबुत हैं, वो आप ऐड कर लीजिएगा। और इसके अलावा करी पत्ता तकरीबन 9 से 10 अदद हैं, वो ऐड कर लीजिएगा। आप देख लीजिएगा, ये मेरे पास छोटे साइज़ के हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। और 10 अदद ही बड़ी इलायची है, वो आपने ऐड कर लेनी है। और इसके अलावा इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून लौंग, वो इसमें ऐड कर लीजिएगा। और अब इनकी खुशबू को डबल से ट्रिपल करने के लिए इसको हम हल्का सा ड्राई रोस्ट करेंगे। ड्राई रोस्ट करते हुए फ्लेम हमारा मीडियम टू लो रहेगा। मीडियम टू लो फ्लेम पे तकरीबन हम 30 सेकंड तक इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। इससे ज़्यादा आपने ड्राई रोस्ट नहीं करना, क्योंकि वरना फिर ये ब्लैक की तरफ चला जाएगा, जिससे जब आप खानों में ये मसाला ऐड करेंगे ना तो फिर उसका कलर जो है ना वो ब्लैक हो जाएगा। इसलिए सिर्फ आपने 30 सेकंड तक इसको ड्राई रोस्ट करना है। तो इसमें से जब अच्छी सी खुशबू आनी स्टार्ट हो जाएगी ना, तब आपने फ्लेम को बंद कर देना है। इसको रोस्ट करने का 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो ये जितना इसमें मॉइस्चर होता है वो सारा जो है वो ड्राई हो जाता है। दूसरा ये होता है कि इसकी खुशबू और जायका जो है ना वो डबल हो जाता है। इसलिए हमेशा जब भी आप मसाला तैयार करें ना तो पहले आप इसको ड्राई रोस्ट कर लिया करें। चलें जी, इसको रोस्ट करते हुए तकरीबन 30 सेकंड हो गए हैं और इसमें से अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। अब हम फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसे अब किसी बर्तन में निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर ये पैन के अंदर ही पड़ा रहेगा ना, क्योंकि पैन गर्म है, तो ये मज़ीद जो है ब्लैक हो जाएगा। इसलिए मैंने इसको एक प्लेट में निकाल लिया है। चलें जी, इसको निकालने के बाद अब हम वो मसाले इसमें ऐड करेंगे जिसको हमने ड्राई रोस्ट नहीं करना था। इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून छोटी इलायची। और इसके अलावा इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून काली मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर। और इसके अलावा इसमें हम ऐड करेंगे 3 से 4 टुकड़े जवैत्री के, क्योंकि इससे खुशबू बहुत प्यारी आती है। और 3 दाने ही इसमें मैं जायफल के ऐड करूँगी, जिसको ऊपर से इसका छिलका वगैरह जो है वो उतार लेंगे। तो इसके जो अंदर वाला जो पार्ट होता है ना वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। इससे बहुत ही प्यारी खुशबू और जायका आएगा। और इसको किसी मिक्सी जार में ऐड करें। ऐड करने के बाद आपने इसको इस तरह से पीस लेना है कि ना तो ये बिल्कुल फाइन सा पाउडर हो और ना ही ये दरदरा हो, बल्कि ये इस तरह का होना चाहिए कि जब आप इसको हाथ में लें ना तो ये आपको बारीक सा दाना फील हो, इस तरह का होना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि आपने कितना ऐड करना है। अगर आप 1 केजी सब्ज़ी या गोश्त वगैरह बना रहे हैं तो उसमें आपने जस्ट 1 टीस्पून ही आपने ऐड करना है, ठीक है। आपको कोई भी मार्केट से महंगे मसाले लाने की ज़रूरत नहीं होगी। आप ये मसाला बना के घर में रखें। और अब मैंने यहाँ पे एक डिब्बा जिसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके तो बिल्कुल ड्राई कर लिया था, यानी कि ये डिब्बा जो है बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, इसमें किसी तरह का कोई मॉइस्चर वगैरह नहीं होना चाहिए। फिर आपने इसमें ऐड कर लेना है। अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो फिर ये 1 महीने के लिए काफ़ी होगा। जब ये ख़त्म हो जाए तो उसके बाद आप दोबारा बना लीजिए और बाज़ार के महंगे मसालों से जान छुड़ाइए। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। जहाँ भी रहिए हैप्पी रहिए और हेल्दी रहिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। दुआओं में ज़रूर याद रखिए। मिलते हैं एक और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।